देखिए कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो हमने बताया भावनाओं का भी होता है, ठीक है, ज्ञान का भी होता है, भावनाओं का भी होता है। और प्यार जो है, लव भी एक इमोशन है, एक भावना है, ठीक है। आप किसी के प्रति कौन सी भावना रखते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं कि ईर्ष्या की भावना रखते हैं, वो पंचम भाव उसको रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव हमने बताया भावनाओं का है, और सप्तम भाव हो जाता है विवाह का, मैरिज का, लीगल पार्टनरशिप का। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ में संबंध बनाएगा तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे। संबंध कैसे बनते हैं, 5 नंबर का अर्थ है यहाँ पर सिंह राशि, इसके स्वामी बन गए सूर्य। सूर्य अगर जाके कुंडली के यहाँ पर बैठ जाए, जाके 7th हाउस में यहाँ पर सन बैठ जाए, या 7 नंबर मतलब तुला राशि, स्वामी बन गए इसके शुक्र। शुक्र जाके यहाँ पर बैठ जाए, जाके 5वें में, तो यहाँ पर ये प्रेम विवाह के योग बनाएंगे, अच्छे प्रेम विवाह के योग बनते हैं। फिर वही 5 और 7 मतलब सूर्य और शुक्र कुंडली में कहीं पर जाके साथ में बैठ जाए जाके, तब भी ये प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह हो जाएगा। सूर्य और शुक्र अगर दृष्टि संबंधी बनाए, मतलब सूर्य मान लिया यहाँ पर बैठ गया और शुक्र यहाँ पर बैठ गए, तो ये क्या करेंगे, दृष्टि डालेंगे, आमने सामने देख रहे हैं ना, इस स्थिति में भी प्रेम विवाह के योग बनेंगे, ठीक है। एक सूत्र और आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी कुंडली में आप देखिएगा राहु और शुक्र साथ बैठ जाएं, ठीक है। शुक्र प्रेम को भी रिप्रेजेंट करता है, शुक्र हमने बोला ना रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था आपको। और राहु अगर बैठ जाए जाके शुक्र के साथ में, राहु हमने बताया था किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी तीव्र जो इच्छा है, डिज़ायर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। राहु शुक्र जब साथ में बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति अगर प्रेम में पड़ेगा ना तो अपने मन के पर्सन से ही शादी करेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा उस समय पे, ठीक है। तो ये भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसे ही शुक्र जो प्रेम का कारक है, वीनस, एंड जो मार्स है, मार्स होता है करेज, ठीक है। वीनस प्लस मार्स अगर मिल जाएं, साथ में बैठे हों, तो भी व्यक्ति क्या करता है, प्रेम करने में उसके अंदर साहस आ जाता है, उसके अंदर करेज आती है किसी को प्यार करने की, और प्यार को विवाह में बदलने की उसके अंदर वो आ जाती है, ताकत होती है, साहस होता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह कर सकता है, जिसका शुक्र मंगल साथ में हो, ऐसा व्यक्ति के चांसेस बनते हैं प्रेम विवाह करने के। एक और सूत्र इंपॉर्टेंट है, वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी कुंडली में शनि अपनी दृष्टि से मंगल को देखें और गुरु को देखें, ठीक है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि जब भी अपने जहाँ पर बैठे वहाँ से मंगल को देखें और पूर्ण दृष्टि से गुरु को देखें, ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। आप किस कुंडलियों में चेक कर लीजिएगा, किसी की भी कुंडली हो, 2 4 5 कुंडलियों में ये सूत्र जो हमने बताए वो चेक कीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। लोग अपने पर्सनल लिख रहे हैं मैसेज, ठीक है। तो ये तो हो गया। एंड इसके अलावा एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, कुंडली में हर लगन की कुंडली में कुछ प्लेनेट होते हैं कारक, कुछ होते हैं अकारक। हम बहुत आपको शॉर्ट्स में बता दे रहे हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं समझने की। कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है ना, फर्स्ट हाउस का स्वामी हमेशा कारक रहेगा, जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा। जैसे इस कुंडली में 1 नंबर यहाँ पर लिखा है, इसके स्वामी हो गए मंगल। इस कुंडली में मंगल सबसे ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट होंगे, सबसे अच्छे प्लैनेट मंगल होंगे। जब मंगल की दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जो भी आएगी ना, तो मंगल आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, मंगल आपकी पर्सनालिटी अच्छी कर देंगे, मंगल आपको सम्मान दिलाएंगे। वही जब भी इसमें, और जो त्रिकोण होते हैं, त्रिकोण के हाउसेस होते हैं, हम आपको सिखा देते हैं। केंद्र और त्रिकोण के हाउस आपको पता होने चाहिए। केंद्र के हाउस होते हैं ये,
ये बन गए केंद्र के हाउस, 1, 4, 7 और 10। ठीक है, ये केंद्र के हाउसेज होते हैं, 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र है। ठीक है, त्रिकोण कौन से हाउस होते हैं? जो एक ये इस प्रकार से हम सिखाए दे रहे हैं आपको, ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो ये जो है ये त्रिकोण का हाउस हो गया, एक ये त्रिकोण का हाउस हो गया। ठीक है, त्रिकोण तो ये भी है, अगर आप लोग देखें त्रिकोण ये भी है, लेकिन ये केंद्र भी है, 1 नंबर केंद्र में भी आ रहा। तो यहाँ पर ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने के कारण फर्स्ट हाउस का स्वामी जो है वो सबसे ज़्यादा शुभ प्लैनेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन त्रिकोण हाउसेस यही होते हैं, 2 मुख्य त्रिकोण यही हैं, क्योंकि ये केंद्र में भी आ जाता है, इसलिए त्रिकोण इसको नहीं मान सकते कंप्लीटली। कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव हो जाता है त्रिकोण। ठीक है, हाँ, तो हम समझा ही रहे थे आपको, किसी भी कुंडली में कारक ग्रह कौन से होते हैं। जैसे मेष लगन की कुंडली, इसमें कारक ग्रह कौन से होंगे? जो केंद्र का स्वामी, जो केंद्र मतलब फर्स्ट हाउस का जो स्वामी होगा केंद्र में, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा। कारक मतलब बेनिफिक प्लैनेट होगा। जो त्रिकोण के स्वामी होंगे वो भी बेनिफिक प्लैनेट ही होंगे, जैसे 5 नंबर और 9 नंबर के जो स्वामी हैं वो भी बेनिफिक होंगे। अब इसमें कौन कौन से हो गए? 1 नंबर हो गया मेष राशि, स्वामी हो गए मंगल। 5 नंबर मतलब सिंह राशि, स्वामी हो गए सूर्य। 9 नंबर मतलब धनु राशि, स्वामी हो गए गुरु। तो सूर्य, गुरु और मंगल ये तीनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इनकी बनेगी। तो ये तीनों प्लैनेट जो है इसमें कारक हो गए। अगर किसी भी व्यक्ति को कुंडली में, सपोज किसी की मेष लग्न की कुंडली है और वो चाहता है जेमस्टोन पहनना, तो मेष लगन की कुंडली में जेमस्टोन अगर वो पहनता है तो इन तीनों प्लेनेट का जेमस्टोन पहन सकता है, ज़्यादा फायदा करेगा उसको। जैसे सूर्य का पहन सकता है, गुरु का पहन सकता है और मंगल का भी पहना सकता है। इनके जेमस्टोन अगर पहनेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है कि कौन सा प्लेनेट किस लगन में, कौन कौन से प्लेनेट बेनिफिक होंगे, कारक प्लेनेट होंगे। तो अगर यहाँ पर मान लिया 2 नंबर अगर हो, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 नंबर। हम दिखाते हैं आपको, हाँ ठीक है, ये कुंडली बनती है आपकी। जो हमने अभी फार्मूला सिखाया इसमें भी हम आपको एक बार अप्लाई करना बता रहे हैं, फिर आप बिल्कुल समझ जाएंगे बढ़िया करके। देखिए, ये वृषभ लगन की कुंडली होगी, 2 नंबर लिखा है तो ये वृषभ लगन की कुंडली होगी। और हमने बताया था जो फर्स्ट हाउस का स्वामी है वो केंद्र का स्वामी होता है, त्रिकोण का स्वामी होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो ये तो प्लैनेट हो, ये तो कारक हो गया। वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र जो है, वीनस, बहुत ही कारक हो गए। दूसरा, त्रिकोण कौन बना जाके, त्रिकोण के स्वामी पंचम भाव, यहाँ पर यह है पंचम भाव, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इसके स्वामी हो गए 6 नंबर। कन्या राशि, स्वामी हो गए बुध, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी। तो यहाँ पर प्लैनेट कारक कौन से हो गए? शुक्र हो गया, बुध हो गया। और यहाँ पर देखिए जो 9वां हाउस है, यहाँ पर 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर का अर्थ है मकर राशि, स्वामी हो गए शनि। तो यहाँ पे जो सैटर्न है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्लैनेट हो गए, बहुत ही ज़्यादा शुभ प्लैनेट हो गए। तो अगर किसी की वृषभ लगन की कुंडली है तो उसमें वो पहन सकता है जेमस्टोन, चाहे बुध का जेमस्टोन पहन ले, शनि का पहन सकता है और शुक्र का भी पहन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जो कुंडली में त्रिकोण हाउसेज होते हैं और लगन के हाउसेज होते हैं उनका जेमस्टोन पहना जा सकता है। लेकिन और भी सारी चीज़ें हैं, वो आप जब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे तब आप समझ पाएंगे जाके। लेकिन मोटा मोटा हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि ये प्लैनेट अच्छे होते हैं, ये भाव अच्छे होते हैं, इनके स्वामी अच्छे होते हैं, तो इनका जेमस्टोन पहनेंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये था। एंड ठीक है,
सो आई होप अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा जितना भी हमने पढ़ाया आपको। क्या समझ में आ गया आप सभी को? मैं आप लोग इसमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे। अब आप लोग चाहें तो अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, एंड कैमरा ऑन करने के बाद में अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग को अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं कैमरा ऑन करके अपना। जयदीप जी, क्या प्रश्न है आपका? जिसको किसी को कोई प्रश्न है तो अपना कैमरा ऑन करके हेलो। बात करिए। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, जयदीप बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या मेरा तो सर अभी फिलहाल अंधेरा है, इसलिए नहीं प्रॉपर दिखेगा। मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, आपने जो लास्ट में त्रिकोण के गेम्स जो स्टोन पहनना समझा, उसमें सपोज वो 9वें भाव में शुक्र अस्त अवस्था में है, तो स्व राशि में है तुला में, और अस्त अवस्था में, तो क्या उसका स्टोन पहन सकते हैं हम? पहना जा सकता है। पहना जा सकता है। उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे? हाँ जी मिलेंगे। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। बाकी किसी और का प्रश्न है? किसी और व्यक्ति का कोई प्रश्न है? 4, 8, 12 4, 8, 12 ट्रायंगल हाउस नहीं है। हमने आपको बताया था पहला जो 5वां और 9वां हाउस है वही ट्रायंगल हाउस है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोग को। अच्छा होता अगर आप लोग अपना अपना वो वीडियो ऑन कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार एटलीस्ट हम देख लें कौन कौन प्रेजेंट रहा है, किसने किसने अटेंड करी है, मेरी शक्ल तो नज़र आए लोगों की। ठीक है, बाकी किसी के और कोई प्रश्न है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है अभी। ओके, सो बाकी आप लोग अपना अनुभव अगर कोई शेयर करना चाहें तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। 2 दिन के वेबिनार थे, आप लोगों ने क्या सीखा, समझ में कुछ आया कि नहीं आया? 2 दिन आपके व्यर्थ तो नहीं गए? मज़ा आया कि नहीं आया? गोइंग अब्रॉड, देखिए ये मुख्यतः जो हमने बताया था आपको ये कम्बिनेशन है। इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे तभी आप सीख पाएंगे जाके। ठीक है, उसके लिए आपको प्रो लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे कि और कौन से सूत्र इसमें होते हैं। एंड बाकी हम एक चीज़ आपको और बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग को हमसे और सीखना है डिटेल में तो हमारा आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें हमने जैसे इसमें पढ़ाया है ऐसे ही डिटेल्ड में हमने पढ़ाया है। उसमें उस कोर्स को इनरोल करके उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, एंड आपका बेसिक काफ़ी क्लियर हो जाएगा, मतलब फाउंडेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, छोटी मोटी प्रोडिक्शन आप खुद से कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। सो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ठीक है, बाकी किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करेंगे क्लास आज का। यू आर वेलकम। कोई लिख रहा है थैंक्स अलॉट, अच्छा नॉलेज दे पाया है आज। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो
आज का क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, आज की वेबिनार। एंड अगर आप लोग को कोई प्रश्न है, डाउट है, तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं आप, अगर आपको और नेक्स्ट लेवल पे सीखना है तो। धन्यवाद गुरुजी, वेलकम। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। आपका समय शुभ हो। ठीक है, नमस्ते, प्रणाम।